Number 4. Two uniform solid spheres of radius r but mass m and 4m have a center to center distance 6r as shown in the figure below. So this figure is given to us where there are two masses, एक ये मास, इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, इसका मास m, इसका 4m, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ 6r. The two spheres are held fixed means इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, जहाँ पे हैं वहीं रहते हैं. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. कहने का मतलब एक प्रोजेक्टाइल जिसका मास m है उसको यहाँ से हम एक फेंकते हैं, सीधा फेंकते हैं सो दैट वो दूसरे स्पीयर पर पहुँच जाए, सेकंड स्पीयर पहुँच जाए, सेकंड प्लैनेट पे चला जाए. सो क्या लिखाना है हमको? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम वेलोसिटी v मीन्स यदि मैं इसको यहाँ से फेंक रहा हूँ एक वो मिनिमम वेलोसिटी बचाओ सो दैट वो चल के यहाँ पहुँच जाए. पता है ना? तो यही हमको पता लगाना है. व्हाट इज़ दैट मिनिमम वेलोसिटी कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. अब देखो इस सिनेरियो के अंदर दोनों प्लैनेट हैं, दोनों की अपनी क्या होंगी? ग्रेविटेशनल फील्ड्स. मीन्स दोनों इस पार्ट को अपनी तरफ खींचेंगे. ये वाला भी जो छोटा वाला ये m, ये वाला मास है ब्लू और ये जो ब्लैक है ये दोनों अपने इसको खींच रहे हैं. तो एक इनके यदि मैं बीच में एक ऐसी पोजीशन होगी, यदि एक पोजीशन होगी जहाँ न्यूट्रल मीन्स यदि कोई बॉडी ये बॉडी यहाँ की जगह यदि ये यहाँ होती राइट एंड इस जगह पे होती एंड सपोज ये न्यूट्रल पोजीशन इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है सच दैट न्यूट्रल पोजीशन बोल रहे हैं मीन्स इसको ये वाला प्लैनेट भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला भी प्लैनेट अपनी तरफ खींच रहा है. दैट मीन्स यदि कोई बॉडी यहाँ पे आके खड़ी रहती है तो वो हमेशा इस पोजीशन पे मेंटेन रहेगी, ना वो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्योंकि इस बॉडी के से भी वो इतनी दूरी पर है कि जितना फोर्स इस साइड लग रहा है लेफ्ट साइड को उतना ही राइट साइड को लग रहा है. क्लियर है? सो लेफ्ट राइट फोर्स आर बैलेंस, दैट इज मीन्स दिस इज अ न्यूट्रल पोजीशन. सपोज हम बोलते हैं न्यूट्रल पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वन. तो अब देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं. एट द न्यूट्रल पॉइंट द नेट फोर्स इज जीरो और बैलेंस्ड. हम बोलते हैं नेट फोर्स इस पर या तो जीरो होगा या हम बोलेंगे दोनों तरफ फोर्स होगा, दोनों तरफ अपने अपने खींच रहे हैं तो वो बैलेंस्ड है बेसिकली बॉडी. एंड इफ समथिंग इज बैलेंस्ड वी कैन से कि इस बॉडी m पर इसकी वजह से फोर्स निकल सकता है. ये बॉडी m है, ये छोटा m है, तो वी कैन से Gmm अपॉन r स्क्वायर. r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इस मास और इस मास के बीच में सेंटर, ये हमने बोला r है. तो इधर डिस्टेंस कितना होगा? यदि ये r है और टोटल डिस्टेंस 6r है तो ये क्या होगा? 6r माइनस दिस. तो वी कैन से ये मास है, ये 4m है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? Gm4m अपॉन 6r माइनस r स्क्वायर. ये बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं दोनों. मीन्स इस पोजीशन में न्यूट्रल पोजीशन में इस मास पे ब्लैक मास पे इस प्लैनेट की वजह से और इस प्लैनेट की वजह से जो फोर्स लग रहे हैं दोनों बैलेंस हैं. यदि ये बैलेंस हैं तो आप इसको सॉल्व कर लो. वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट दिस. अब इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये 2r आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. इसको फर्दर यू सॉल्व इट वी गेट टू वैल्यूज़, r इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू माइनस 6r. बट डिस्टेंस माइनस तो हो नहीं सकता, r ही कुछ पॉजिटिव वैल्यू की नेगेटिव ही हो ही नहीं सकते. इसको कट इट, दैट मीन्स r की वैल्यू कितनी होगी? 2r. मीन्स ये जो r है वो यहाँ से r प्लस r मीन्स ये जो न्यूट्रल पोजीशन होगी वो कहाँ होगी? r की वैल्यू 2r होगी, मीन्स 2r पोजीशन पे होगा. अब देखो यदि मुझे इस प्लैनेट को, इस ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को मैं यहाँ से फेंकूँ, मैं इतनी स्पीड दूँ कि वो जस्ट ना इस न्यूट्रल पोजीशन को पार हो जाए. यदि वो न्यूट्रल पोजीशन को जस्ट पार हो गया तो उसके बाद तो ये इसको अपने आप खींच ही लेगा. खींच लेगा नहीं खींच लेगा? क्लियर है कि नहीं? तो लेट्स सी. अब हमको क्या करते हैं, हम दूसरा तरीके से समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. अब मेरे को ये r डिस्टेंस मालूम है, दैट इज इक्वल टू 2r. बस मुझे ये देखना है कि यहाँ और यहाँ, तो मेरे को मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मेरी यहाँ जितनी एनर्जी और मेरी यहाँ जितनी एनर्जी वो हमेशा एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ओके, तो आई कैन से द मैकेनिकल एट दिस सरफेस ऑफ m इज़ कितनी होगी? हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें, हाफ mv स्क्वायर. इस जगह से फेंक रहा हूँ मैं इसको, हाफ mv इनिशियल वेलोसिटी v दी, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेंटर से कितनी दूरी से r डिस्टेंस पे कैपिटल R, तो माइनस Gmm अपॉन r, प्लस इस वाले प्लैनेट से ये कितनी दूरी होगा? सेंटर से यहाँ कितना होगा? 5r, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस G4 क्यों लिखना? 4 टाइम्स ऑफ द मास है तो 4Gmm अपॉन 5r. ये 5r डिस्टेंस है, यही वाला पार्टिकल जब यहाँ है इस जगह पर एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है तो 5r होगा. तो इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एट इफ़ यदि ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है, प्रोजेक्टाइल इस सरफेस पर रखा हुआ है तो उसकी ये होगी. और यदि वो न्यूट्रल पोजीशन पे होगी तो हम कह सकते हैं द मैकेनिकल एनर्जी एट द न्यूट्रल पॉइंट मीन्स द टोटल एनर्जी एट द न्यूट्रल पॉइंट क्या होगी?
इस जगह पे निकालो, ये डिस्टेंस हमें मालूम है 2r, इधर कितना होगा 4r, तो सेम काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, हम बोल रहे हैं बस यहाँ जस्ट पहुँच जाए कैसे भी करके। सो विल राइट कि देर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, माने G(mm)/2r, क्योंकि नाउ डिस्टेंस ये कितना होगा, यहाँ से 2r है, माइनस, क्योंकि माइनस तो पोटेंशियल एनर्जी में होता ही है, ये 4 है, ये m है, माइनस 4G(mm)/4r, क्योंकि ये डिस्टेंस 2r है, तो ये बच्चा कितना बता 4r, 6r में से 2r माइनस। कहने का मतलब ये एनर्जी जो मेरी सरफेस पे है, ये मेरी न्यूट्रल पॉइंट पे है, तो मीन्स एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इफ़ इन दोनों को मैं एक दूसरे को बराबर कर दूं तो आई कैन राइट इट दिस वे बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई कैन राइट इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। लेट्स पुट इट। तो हम इन दोनों को यदि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन बराबर कर दूंगा तो वी विल गेट समथिंग दिस। इफ़ यू सॉल्व इट, what you are getting is velocity is equal to 2G(mm)/r 4/5 minus this. If you solve it further, you are guessing velocity is equal to under root 3Gm/5r. So this is the minimum velocity of the projectile which is required, which will just cross this position. उसके बाद तो ये अपने आप खींच ही लेगा। तो हमने क्या किया, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यहाँ एनर्जी कितनी होगी ड्यू टू इस पोटेंशियल, इस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, इस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, और हमने v वेलोसिटी दी है, उससे काइनेटिक एनर्जी दी। आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी